नमस्कार, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म सीटेट ओनली सीटेट पे स्वागत है। और आज का जो क्लास है वो सिलेबस के इंट्रोडक्शन पे और कैसे हम इस सफ़र की शुरुआत करेंगे, किस तरीके हम क्लासेस कवर करेंगे, हमको क्या पढ़ना है और कैसे क्या पढ़ाया जाएगा, इसकी रूपरेखा के विषय में हम डिस्कस करेंगे आज। तो जैसा कि सीटेट आप सब जान रहे होंगे कि 8 फरवरी को सीटेट का पेपर होने वाला है और जो कि 150 नंबर का होता है। और ये जो प्लेटफ़ॉर्म है सीटेट का, ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है, जो हिंदी माध्यम से सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं। उनके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है। इस पे हिंदी माध्यम से सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी और जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। और हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। अ, जैसे जो स्लाइड ओपन हुई है आपके सामने, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये 30 नंबर का पेपर आता है सीटेट में। 30 नंबर का पेपर होता है ये, इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी पूछी जाती है। और ये जो तैयारी है, ये एक किताब है अरिहंत की सक्सेस मास्टर सीटेट की, उसको कंसीडर करके ये पूरा सिलेबस तैयार किया गया है और उसी किताब से ही सारे चैप्टर कवर कराए जाएंगे। वो किताब एनफ है सीटेट प्रिपरेशन के लिए। अगर उस किताब को आप समझ के पढ़ लेते हैं तो सीटेट पेपर में लमसम 120 प्लस स्कोर आपके इजीली आ जाएंगे। और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्कोर करेंगे, कहाँ से हमको टॉपिक उठाना है, कैसे पढ़ना है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके 28 टॉपिक हैं, 28 टॉपिक्स। और इसमें जब आप बुक उठाएंगे, वो अरिहंत की जो बुक हम बताएं आपसे, उसमें 2 से ढाई पेजेस में एक टॉपिक डिस्कस हुआ है। एक टॉपिक है 2 से ढाई पन्ने में, कोई टॉपिक 1.5 पन्ने में, 2 पन्ने में, ऐसे ही टॉपिक है। बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत ही कंसाइज सिलेबस है और उसको हमें कवर करना है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। फिर अगला जो नेक्स्ट पेपर होता है 30 नंबर का, हिंदी। हिंदी 30 नंबर की होती है। इसमें 15 नंबर का होता है, क्या कहते हैं, शिक्षा शास्त्र, और 15 नंबर का होता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश ये आता है और अपठित पद्यांश। इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा गद्यांश में, जैसे लोग जान रहे होंगे गद्य, एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 या 7 क्वेश्चन। और अपठित पद्यांश में कोई कविता होती है, वो कविता दी जाएगी और उससे 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर शिक्षा शास्त्र जो है, ये 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र आता है, हिंदी पेडागोजी जो होती है हिंदी की। इसमें आप देख सकते हैं 9 चैप्टर दिए गए हैं। ये 9 चैप्टर बहुत ही कंसाइज ये भी हैं। एक चैप्टर जो बुक है, उस बुक में 1.5 पन्ने 2 पन्ने में ये भी एक चैप्टर है। अगर ये सारा आप कवर करना चाहें एक दिन में, ये सारे चैप्टर्स आप एक दिन में अगर कवर करना चाहते हैं तो इजीली कवर हो सकता है, इतना कंसाइज है। और इससे आपको 15 नंबर इसलिए मिल जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, इसी से पेपर बनता है। और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे जब बुक पढ़ने के बाद, तो सारे क्वेश्चन इसी से बने होते हैं। यही हमारा नेक्स्ट पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, इसमें भी यही है। ग्रामर से अनसीन पैसेज और अनसीन पोयम से इससे 7 से 8 क्वेश्चन, इससे 7 से 8 क्वेश्चन, 15 नंबर के इससे क्वेश्चन बनते हैं। और फिर पेडागोजी से भी इसके चैप्टर्स हैं, जो 8 चैप्टर दिए गए हैं, ये भी 1.5 पन्ने के चैप्टर होते हैं, 15 नंबर इससे बनते हैं। इसको हमें कवर करना है। और फिर अगला स्लाइड है गणित एवं शिक्षा शास्त्र। इसका भी वही है जो ये ऊपर दिया गया है, गणित। इसमें संख्या पद्धत, लघुत्तम समापवर्तक, मापक प्रणाली, ज्यामितीय आकृतियां, ये बहुत ही निम्न स्तर के प्रश्न होते हैं। कक्षा 5 से और 8 लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही आपको मास्टर नहीं करना है इसमें, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर शिक्षा शास्त्र, इसमें भी 15 नंबर का आता है। 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र इसमें पूछा जाता है। इसमें भी आप अगर इसके शिक्षा शास्त्र को पढ़ना चाहेंगे तो 2 या 3 दिन में ये शिक्षा शास्त्र आप इजिली कवर कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट स्लाइड है पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र। ये भी वही है जो पर्यावरण के ऊपर के चैप्टर दिए गए हैं, 7-8 चैप्टर, इससे 15 नंबर। और जो शिक्षा शास्त्र दिया गया है नीचे, 7 से 8 चैप्टर, इससे 15 नंबर। तो आप मोटा मोटा ये जान लीजिए कि जो बुक है, उस बुक में 30 नंबर चाइल्ड साइकोलॉजी, 15 नंबर हिंदी का शिक्षा शास्त्र, 15 नंबर गणित का शिक्षा शास्त्र, 15 नंबर इंग्लिश का शिक्षा शास्त्र और 15 नंबर पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र। इसमें 90 नंबर आपका शिक्षा शास्त्र और चाइल्ड साइकोलॉजी से आता है, जो कि समझिए पेपर आउट है। इसमें बहुत कुछ अलग से जानने समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कंसाइज तरीके से सिलेबस दिया गया है अरिहंत की बुक में। बाहर से कोई मैटर नहीं पढ़ना है, जो इसमें मैटर दिया गया है वो एनफ है इस 90 नंबर के लिए। बाकी जो पैसेज आते हैं, मान लीजिए हिंदी में 15 नंबर के पैसेज, वो आपके स्वविवेक पे निर्भर करते हैं। 15 नंबर के इंग्लिश के पैसेज, वो भी स्वविवेक पे निर्भर करते हैं। और 15 नंबर की गणित जो बहुत ही बेसिक है, उसको पढ़ाई जाएगी। और 15 नंबर का पर्यावरण, इसमें ये भी बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। और ये 15 नंबर, 60 नंबर ये टोटल जो आपको अलग से पढ़ना है, जिसमें कि 30 नंबर का पैसेज ही हो गया। तो 90 में 30 पैसेज का ऐड करते हैं तो 120 नंबर। 120 नंबर आप इजिली कवर कर सकते हैं। और इसको हम लोग कवर करेंगे एक एक चैप्टर वाइज। बाकी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, जो इसका पेपर पैटर्न होता है, टेट से बहुत ही डिफरेंट होता है सीटेट का पैटर्न। जैसे टेट जो आता है, उसका सिलेबस भले ही सीटेट का ही कॉपी होता है, लेकिन टेट टोटल फैक्चुअल बेसिस होता है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते।
लेकिन जो सीटेट का चैप्टर होता है, ये टोटल सीटेट सिलेबस जो होता है, ये कॉन्सेप्चुअल होता है। इसमें आपको एक बार कॉन्सेप्ट पूरे तैयार करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो हिंदी माध्यम से में बेसिकली जो समस्या आती है, वो बुक पढ़ने में जो कठिन शब्द प्रयोग होते हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझाने में या कॉन्सेप्ट को लिखने में जो कठिन शब्द प्रयोग होते हैं, उसी शब्द को समझने में समस्या उत्पन्न होती है हिंदी माध्यम के छात्रों को। तो हम लोग इस सफर के दौरान, क्लासेस के दौरान उन शब्दों को सही से समझेंगे कि इस शब्द का मतलब क्या है। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और सारे कॉन्सेप्ट कुछ भी अलग नहीं है। जो आस-पास आपके बच्चे रहते हैं, जो बच्चे, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे होती है, वो बच्चे कैसे बढ़ते हैं, उनकी समझने की क्षमता कैसे विकसित विकसित होती है, उनकी सोचने की क्षमता कैसे विकसित होती है, उनका समाजीकरण कैसे होता है, बच्चे क्लास में अपने आप को अनुकूलित कैसे करते हैं, शिक्षक और बच्चों के बीच में संबंध कैसे होते हैं। तो जो एनसी सीबीएसई जो सीटेट कराती है, उसका एक सेट पैटर्न है। वो एक कॉन्सेप्ट जो शिक्षक के अंदर होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। उसी कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से जानना है। उसको हम समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद आपके हमेशा क्वेश्चन सही होने लगेंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई दिक्कत है। बहुत ही ईज़िली हम कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चन को ठीक करने लगेंगे, क्वेश्चन बनने लगेंगे। और हम बेसिकली शिक्षा शास्त्र से, जो क्या कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी और बाल मनोविज्ञान जो है, उसी से शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 से। और उसके बाद जो शिक्षा शास्त्र है अलग-अलग सब्जेक्ट का, हिंदी का शिक्षा शास्त्र है, गणित का शिक्षा शास्त्र है, हाँ, हिंदी का शिक्षा शास्त्र, इंग्लिश का शिक्षा शास्त्र, गणित का शिक्षा शास्त्र और पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र, 15-15 नंबर का, इसके एक-एक चैप्टर को उठा के हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होंगी शुरू में, क्योंकि जो शब्द शुरू में कठिन है, उनको समझने में थोड़ा वक़्त लगेगा। जब धीरे-धीरे हम शब्दों को समझने लगेंगे, फिर बाद में वीडियोज़ छोटी होने लगेंगी, क्योंकि वही शब्द रिपीट होंगे दोबारा। तो जब वो शब्द दोबारा रिपीट होंगे, तो एक बार अगर समझ लिए हैं, तो दोबारा समझने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी उन शब्दों को। तो दोबारा वीडियो जब जैसे-जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे, वीडियो छोटी होती जाएगी। स्टार्टिंग में वीडियो हो सकता है 50 मिनट की, 1 घंटे की भी हो। तो आपको बेसिकली इसमें अपनी समझ विकसित करनी है सीटेट में। और आपकी एक बार समझ विकसित हो गई, तो आपके क्वेश्चन हमेशा सही होने लगेंगे। फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका पैटर्न, जैसे जो लोगों ने कॉम्पिटिशन दिया हो पीसीएस का, आईएएस का, जो अंतर पीसीएस और आईएएस में होता है, जैसे आईएएस टोटल कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन पूछता है। उसमें कॉन्सेप्ट से प्रश्न आते हैं, पीसीएस में फैक्ट से प्रश्न आते हैं। तो कॉन्सेप्ट एक बार तैयार हो जाता है, तो वो भूलता नहीं है व्यक्ति। अगर उसको बात समझ में आ गई, तो उसके क्वेश्चन अगर इस बार सही हुए हैं, तो क्वेश्चन अगली बार भी सही होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि आईएएस में बच्चों की रैंक इंप्रूव होती है। अगर कोई इस बार रैंक 300 स्कोर किया है, तो अगली बार हो सकता है वो टॉप करे, या 150। ज़्यादातर बच्चों की रैंक इंप्रूव होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अगली बार वो और बेहतर करेंगे। तो यही चीज़ें सीटेट में भी होती हैं। अगर हम उसको सरल भाषा में समझ के अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी समझ को विकसित कर लें, सीबीएसई हमसे क्या जानना चाहता है, सीबीएसई हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, उस एक्सपेक्टेशन को हम समझ लें। जितने बेहतर तरीके से हम समझ लेंगे, उतने बेहतर तरीके से हम उत्तर सही करेंगे। तो हम अपने कॉन्सेप्ट को विकसित करने का प्रयास करेंगे इस क्लास के दौरान। और अगला जो वीडियो आएगा, वो चाइल्ड साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हमसे जुड़िए। हमारा प्रयास यही है कि जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे, 100% सभी लोगों का सिलेक्शन सीटेट में हो। जो 8 फरवरी को आने वाला सीटेट का पेपर है, उसी पेपर को कंसीडर करते हुए हम सिलेबस को पूरा करेंगे और धीरे-धीरे एक-एक चैप्टर कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।